हेलो माय डियर कैंडिडेट्स, आज आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरे सीए फाउंडेशन सीए के लेवल 1 का रिजल्ट आया था। मैं बहुत धीरे से एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। अगले दिन मैं सुबह उठ के कॉलेज चला गया। मैं घर वापस आया और मेरे घर के आसपास जो पड़ोसी थे उन्हें ये पता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ। करण सिंह हैज बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। माइंड यू, मेरा सीए का लेवल 1 क्वालिफाई हुआ था और मेरे पड़ोसियों को ये पता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ। सर, बताना क्या चाह रहे हो? वीडियो का टॉपिक तो कुछ और था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अमूमन तौर पर नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा कोर्स कर रहे हैं जिसके 3 लेवल्स हैं, तो बच्चा भले लेवल 3 क्वालिफाई करने के बाद सीए बने, लेकिन घर वालों के लिए 3 बार सीए बनता है। पहले फाउंडेशन के बाद, फिर इंटर के बाद, फिर फाइनल के बाद। सीएफए कोर्स की भी एग्जैक्टली यही ट्रेजेक्टरी है। पहले फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल। जब भी क्वालिफाई होते हैं, घर वालों को ऐसा ही लगता है कि बच्चा सीएफए क्वालिफाई हो गया। सर, आपके पड़ोसियों को ये लग क्यों रहा था कि आप सीए क्वालिफाई हो गए? मेरे बुजुर्ग दादाजी ने अपने फ्रेंड्स को आसपास में फ्लेक्स करने के लिए बोल दिया कि मेरा पोता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। और सर, इस वीडियो से क्या लिंक है इस बात का, वो बताइए। हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक है सीएफए लेवल 2 वर्सेस सीएफए लेवल 1 डिफिकल्टी। हम में से बहुत से कैंडिडेट्स का रिसेंटली सीएफए लेवल 1 क्वालिफाई हो गया होगा। आपके घर में वही उमंग, वही खुशी होगी एज इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सीएफए। बट बिफोर यू टेक दिस कोर्स फॉर ग्रांटेड, प्लीज अंडरस्टैंड, लेवल 2 लेवल 3 रहते हैं। अभी जो पार्ट आपका क्वालिफाई हुआ है वो लेवल सीएफए का सबसे इजी लेवल था। द वर्स्ट इज येट टू कम। कैंडिडेट्स बोलेंगे, सर ये आपने तो सीधा उनो रिवर्स फेंक दिया। अभी तो बहुत ज्यादा रिलैक्स बात चल रही थी कि घर के आसपास पड़ोसी कह रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, वो खुशियों की बात चल रही थी। अचानक से बोल रहे हो द वर्स्ट इज येट टू कम। यही सच्चाई है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की। विथ एवरी लेवल द डिफिकल्टी इंक्रीजेस। एंड ऐसा नहीं है कि लेवल 1 जितना डिफिकल्ट था उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल 2, से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल 3। नो, if CFA level 1 was X, CFA level 2 is 5X. Sir, what about CFA level 3? आज उसकी चर्चा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, उसको अभी के लिए पार्क कर देते हैं। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर आपकी फैमिलीज में भी यही रहा है कि जैसे ही CFA लेवल 1 क्वालिफाई हुआ और घर वालों में उतनी खुशी है जैसे आप CFA क्वालिफाई कर गए हो, या फिर CA फाउंडेशन क्वालिफाई होते ही घर वाले उतने खुश हैं जैसे आप CA क्वालिफाई कर गए हो, तो चैट बॉक्स में यस पक्का लिखिएगा एज अ ट्रिब्यूट टू योर फैमिलीज, ठीक है। बाय द वे, डिस्कशन का टॉपिक था सीएफए लेवल 1 वर्सेस सीएफए लेवल 2 डिफिकल्टी। आइए इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। वीडियो एज यूजुअल थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट यकीन मानिए बहुत से टेकअवेज होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीएफए लेवल 2 की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। नो अदर डेटा कंजम्पशन वुड बी रिक्वायर्ड एट योर एंड। इनफैक्ट मेरी बात पर भरोसा करिए, मैं आपको सुपरफिशियल चीजें नहीं बोलने वाला हूँ कि लेवल 1 में सिंगल क्वेश्चंस होते थे, लेवल 2 में केस स्टडी बेस्ड विनेट स्टाइल क्वेश्चंस हैं, ये पास परसेंटेज है। ऐसी सरफेस लेवल पर डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। इंट्रिकेट लेवल पर, प्रिपरेशन लेवल पर कैंडिडेट्स को कहाँ परेशानी होती है उस चीज पे जिक्र करने वाला हूँ, और उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा ये भी बातें होंगी, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी वीडियो किस हिसाब से डिवाइडेड है? सबसे पहला कि डिफरेंट क्या है लेवल 1 वर्सेस लेवल 2। दूसरा कि सीएफए लेवल 2 में डिफिकल्टी लेवल या डिफिकल्टी किस वजह से बहुत ज्यादा हो जा रही है। पार्ट 3 कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इसे टैकल किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन प्लान में क्या चेंजेस करें जिससे आपका रिजल्ट वैसा ही आ पाए जैसा आपका सीएफए लेवल 1 का रिजल्ट आया था। आइए अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं पार्ट 1 में सबसे पहले आपसे जिक्र करने वाला हूं लेवल 2 वर्सेस लेवल 1 के एग्जाम पैटर्न का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। देखिएगा, एक बार स्क्रीन पर ध्यान देंगे। लेवल 1 में टोटल मिलाकर 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 90 क्वेश्चंस ऑफ 2 हाफ्स ईच। एएम हाफ में 90 क्वेश्चंस, पीएम हाफ में 90 क्वेश्चंस, ठीक। 180 क्वेश्चंस इन ऑल पूछे जाते हैं। मोटा मोटा तौर पर 70% का एमपीएस एक्सपेक्ट करते हैं लोग। सीएफए इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा है कि 70 एमपीएस है, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मोटा मोटा एमपीएस 70 के आसपास होना चाहिए। माय एक्सपेक्टेशन इज लेवल 2 का भी एमपीएस समवॉट सिमिलर ही होगा। लेवल 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 88। लेवल 2 में 88 क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली एग्जाम में 11 केस स्टडीज आएंगी एएम हाफ में, 11 केस स्टडीज आएंगी पीएम हाफ में। सो 22 केस स्टडीज इन ऑल, 11 केस स्टडीज इन एएम हाफ, 11 केस स्टडीज इन पीएम हाफ। हर केस स्टडी में 4 सवाल होंगे। इस केस स्टडी को आपका सीएफए इंस्टीट्यूट विनेट बुलाता है।
ठीक, तो 22 मिनट्स आने वाले, 11 मिनट्स AM हाफ 4 क्वेश्चंस ईच, 11 मिनट्स PM हाफ 4 क्वेश्चंस ईच। ठीक, अगर मोटा मोटा तौर पर 70% का ही पासिंग रेट मान के चलूं तो 60 to 62 क्वेश्चंस, 60 से 62 क्वेश्चंस आपको करेक्ट चाहिए इन योर CFA लेवल 2 एग्जाम्स टू क्वालिफाई दिस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास मार्जिन कितना रह गया? 88 क्वेश्चंस थे, आपको करेक्ट कितने चाहिए? आपको करेक्ट चाहिए 62, तो इनकरेक्ट कितने चल जाएंगे? 26 इनकरेक्ट क्वेश्चंस करने के बावजूद आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट, कुछ क्वेश्चन एथिक्स के होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होने वाले हैं जिसमें गलती होती है, लाइक बिग डेटा जैसे क्वेश्चंस, लाइक कुछ इकोनॉमिक्स की इंट्रिकेट थ्योरी या फिर फिक्स्ड इनकम की इंट्रिकेट थ्योरीज पूछी गई, उसमें गलती होती है। 2-4 क्वेश्चन CFA इंस्टीट्यूट पूरे कर्व बॉल देता ही है, एकदम ही ओवर द टॉप क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। तो कुल मिलाकर जो टॉपिक्स 10 सब्जेक्ट्स में आपको बहुत अच्छे से आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मैक्सिमम उसमें कितनी गलती कर सकते हो, तो 2015 क्वेश्चंस। ये MPS जो जनरली 70% का आपको नजर आ रहा है, ये सीधा जंप करके 80% हो जाता है इन योर सॉलिड एरियाज। मतलब जिन टॉपिक्स में आप अच्छे हैं उनमें आपको मिनिमम 80% की एक्यूरेसी रखनी होती है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 1000 क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं और 80% की एक्यूरेसी रखनी है तो 800 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। 200 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही इतने कम है, वहाँ पे 80% की एक्यूरेसी रखना कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। इस वजह से CFA लेवल 2 में स्कोरिंग डिप्लीट हो जाती है। बहुत रिसेंटली वन ऑफ माई कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर हिज लेवल 2 एग्जाम्स, एक्चुअली क्वालिफाइड इट। जब वो मुझे अपना रिजल्ट शो कर रहे थे एंड ही सेड दैट आई एम सरप्राइज्ड हाउ आई हैव स्कोर्ड सो लो इन ऑल्ट। उस कैंडिडेट का कहना था कि मेरा प्रिपरेशन अच्छी थी, एग्जाम अच्छा गया, लेकिन मेरे ऑल्ट में मार्क्स बहुत कम है, मैंने सिर्फ 50% स्कोर किए हुए ऑल्ट में। मेरा कहना मतलब माय स्ट्रेट अवे आंसर टू हिम वाज कि ऑल्ट की वेटेज बहुत कम है एग्जाम में, तो 1 या 2 मिनट्स ही पूछेंगे। मान लो अगर CFA इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक सिंगल मिनट पूछा और तुम्हारा स्कोर 50% दिखा रहा है, तो इट डजंट मीन कि तुम ऑल्ट में बुरे हो। ऑल इट मीन्स इज कि ऑन दैट डे उन 4 क्वेश्चंस में से तुम्हें सिर्फ 2 आते थे। हो सकता है एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तुम ट्रिप हो गए। हो सकता है एक क्वेश्चन में तुमने कोई सिली मिस्टेक कर दी। सिर्फ एक गलती की वजह से मान लेता हूं कि 4 में से 3 ठीक होने चाहिए थे, लेकिन 3 के बदले सिर्फ 2 ठीक हुए। तो अगर 3 ठीक होते तो स्कोर होता 75%, 2 ठीक है तो स्कोर है 50%। यहां पे आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि कैसे मार्क्स सीधा फॉल कर रहे हैं CFA इंस्टीट्यूट के लेवल 2 एग्जाम्स में। इस वजह से बिकॉज ऑफ द लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन CFA लेवल 2 एग्जाम्स, द एग्जाम बिकम्स डिफिकल्ट इवन इफ द परसेंटेज दैट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई दिस इज सेम। लेवल 1 में भी 70 चाहिए था, लेवल 2 में भी अगर 70 चाहिए तो भी लेवल 2 में 70% लाना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, दिस वॉज द ब्रॉड एरिया ऑफ डिफिकल्टी। अब क्यों डिफिकल्टी आती है लोगों को प्रिपरेशन में, एक बार वो जानते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट द कैंडिडेट्स फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर लेवल 2 एग्जाम्स। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 3 ब्रॉड डिफिकल्टीज हैं। पहला, सिलेबस का फोकस। दूसरा, नेचर एंड इंट्रिकेसी ऑफ क्वेश्चंस। और तीसरा, प्रैक्टिकल गैप इन द मटेरियल या इकोसिस्टम। बिकॉज ये शुरू के 2 रीजंस बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड और इंटरट्वाइंड है, तो मैं एक बार ये 2 रीजंस की बात कर रहा हूं। सुनना, CFA इंस्टीट्यूट के लेवल 1 का जो सिलेबस था वो बहुत ज्यादा ब्रेड्थ वाला था। The syllabus was wide. CFA level 1, the number of readings was huge. The number of concepts that were covered was huge. एग्जाम्पल के तौर पर फिक्स्ड इनकम की बात करता हूँ। CFA लेवल 1 में फिक्स्ड इनकम के सब्जेक्ट में 19 रीडिंग्स है, 19 रीडिंग्स है। शुरू की 2-3 रीडिंग्स थ्योरी के ऊपर है, अगली 5-6 रीडिंग्स इंटरेस्ट रेट रिस्क के ऊपर है, उसके बाद क्रेडिट रिस्क का टॉपिक आता है, फिर लास्ट में सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक आता है। तो 4-5 एरियाज हो गए जिसपे 19 चैप्टर्स बेस्ड है। मान लीजिए इसमें से कोई एक एरिया, लेट्स से सिक्योरिटाइजेशन में आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो कुछ नहीं होता, बाकी के कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे हैं, उनमें तो स्कोरिंग हर्ट नहीं होगी। अगर एक एरिया में स्कोर नहीं कर पाए, मार्क्स बुरे आए, तो भी बाकियों में फोकस करके अच्छे परफॉर्मेंस खींची जा सकती है। इनफैक्ट CFA लेवल 1 के स्टूडेंट्स करते क्या है, मेरी बात समझना। CFA लेवल 1 में स्टूडेंट सोचते हैं कि यार सारा कुछ पढ़ लिया,
ये 8 चैप्टर बहुत अच्छे से आ गए, इनको वाटर टाइट कर लेते हैं। जो 2 अच्छे से नहीं बने उसे रिवाइज करते रहते हैं। स्कोर जितना इंप्रूव हो गया उतना अच्छा, नहीं भी हुआ तो जितना आता है उतने से एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा। CFA लेवल 2 में चेंज क्या होता है वो समझना। अगेन फिक्स्ड इनकम के एग्जांपल से समझते हैं। CFA लेवल 2 में फिक्स्ड इनकम में टोटल मिला के 6 चैप्टर्स हैं, 6। शुरू के 4 चैप्टर्स सेम कॉन्सेप्ट पर हैं, बाद के 2 चैप्टर्स एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर हैं, तो 4 चैप्टर्स एंड 2 चैप्टर्स। अब ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपस में इतने अच्छे से इंटरट्वाइंड है कि अगर आपने चैप्टर 1 में कॉम्प्रोमाइज किया तो चैप्टर 2 नहीं बनेगा। ठीक, चैप्टर 3 करने के लिए 1 और 2 अच्छे से आने चाहिए, 4 करने के लिए 1 2 3 अच्छे से आने चाहिए, और 5th और 6th इवन दो फर्स्ट 4 चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट फिर भी बहुत सारा डिस्कशन कॉमन बैठ जाता है। मतलब कुल मिलाकर CFA लेवल 2 इज लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, इट्स लाइक अ रेलगाड़ी। जैसे ही आपका पहला पार्ट गिरेगा उसी समय आपके दूसरे पार्ट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू कॉम्प्रोमाइज विथ द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 तो चैप्टर 2 समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज चैप्टर 2 समझने के लिए चैप्टर 1 आना चाहिए, 3 समझने के लिए 1 और 2 आना चाहिए, 4 समझने के लिए 1 2 3 आना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुल मिलाकर CFA लेवल 2 ब्रेड्थ में बहुत अच्छा नहीं है। CFA लेवल 2 की ब्रेड्थ ज्यादा नहीं है लेकिन डेप्थ जबरदस्त है। मतलब ऐसा होगा कि बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन इतनी डेप्थ में कि हर चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप नीचे की जर्नी ले पा रहे हो अच्छे से। आप सरफेस लेवल पर अगर ऑपरेट करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। आपने सरफेस अच्छे से समझा, फिर आप थोड़ा नीचे गए डेप्थ में, फिर अगले कॉन्सेप्ट में और डेप्थ में गए, फिर अगले कॉन्सेप्ट में और डेप्थ में गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपने बीच में कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो ये नहीं कर सकते कि चैप्टर 1 बन गया था 2 नहीं बना, 3 अच्छे से कर लेते हैं। अगर 3 करना है तो 2 अच्छे से करना ही पड़ेगा। इस वजह से CFA लेवल 2 becomes difficult because even though नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, बिकॉज सारे के सारे चैप्टर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो आपको डेप्थ बहुत अच्छी रिक्वायर्ड है। दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ डिफिकल्टी, और यही बात आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में भी शो होती है। यही चीज रिफ्लेक्ट करती है CFA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के पैटर्न में भी। लेवल 1 में क्वेश्चंस स्टैंड अलोन होते थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते थे। लेवल 2 में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है। जब डिस्कशन इन डेप्थ हुआ है, जब मटेरियल इन डेप्थ है, तो क्वेश्चंस भी तो इंट्रिकेट होंगे। यही चीज़ आपको एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न में भी देखने में समझ आती है। प्रिपरेशन वाइज पता है क्या फ़र्क आ जाता है? CFA लेवल 1 में स्टूडेंट्स फोकस्ड होते हैं अपने स्टडीज़ और रिविजन पर। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर 8-9 महीने प्रिपरेशन करने वाला हो तो 6 से 7 महीने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई कर ले और उसके बाद एंड में सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, बन ही रहे होंगे। लेवल 2 में ऐसा होता नहीं है। लेवल 2 में कैंडिडेट्स का फोकस ये, अगर कैंडिडेट्स यही फोकस कर रहे हैं कि मटेरियल, एक ही मटेरियल को बार बार कर दें और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स इंटरट्वाइंड है, 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो उस वजह से आपको बहुत अच्छा फोकस पढ़ाई पे तो रखना ही था, लेकिन बहुत अच्छा समय क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि चैप्टर कई दफ़ा कई मर्तबा पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो समहाउ क्वेश्चन बाउंस कर रहा होगा कि यार नाम, मतलब क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी यूज्ड है, ये जो बातें क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो सुनी सुनी सी लग रही है बट समहाउ क्वेश्चंस पे ग्रिप नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको CFA लेवल 2 के एग्जाम्स में। दिस वॉज अबाउट द सिलेबस एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। एक लास्ट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशानी फील करते हैं और ये प्रिपरेशन रिलेटेड है, इसे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन है इकोसिस्टम लिमिटेशन पर। मतलब ये बात समझनी पड़ेगी कि CFA लेवल 2 में आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो लेवल 1 जितना अच्छा नहीं है। क्या बोलना चाह रहा हूं इसे डिटेल में समझते हैं। आइए, अगर आप अपना CFA लेवल 1 याद करें तो मैं क्लास में एडवाइस करता हूं कि सबसे पहले वीडियोस देख लो क्लास की, उसके बाद श्वेजर पढ़ लो, पूरी की पूरी कंप्लीट करो। उसके बाद CFA का एंड ऑफ द करिकुलम क्वेश्चंस आपने करना है CFA के लर्निंग इकोसिस्टम से, ऐप से। CFA के अगर आप एग्जाम्पल्स कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज ऑप्शनल। मतलब ये पोर्शन ऑप्शनल था लेवल 1 में, ठीक।
आफ्टर दिस पीस इज डन, मेरी एडवाइस ये रहती थी कैंडिडेट्स को कि श्वेजर का क्वेश्चन बैंक करो, क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन आपको कंप्लीटनेस चेक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा। जो भी बुक में था, जो भी कोर्स में था, वो सबके सवाल कर लोगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर है। लास्ट में प्रीमियम पैक करना है, इसमें 1100 क्वेश्चंस अवेलेबल है एंड दी फाइनल स्टेप है CFA के प्रीमियम मॉक सॉल्व करने। 7 प्रीमियम मॉक्स, 180 क्वेश्चन ईच, 1260 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर अगर ये सब कुछ सॉल्व करता हूं तो ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें से एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस ये हैं, प्रीमियम पैक एग्जाम लेवल है, प्रीमियम मॉक एग्जाम लेवल है, CFA LES एग्जाम लेवल है। तो कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चंस आपको एग्जाम लेवल के मिल गए, ठीक, विच इज क्वाइट अ लॉट। मतलब कैंडिडेट्स को कभी भी क्वेश्चन रिपीटेटिवनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है, कैंडिडेट्स हमेशा अपने आप को नए नए क्वेश्चंस पे टेस्ट कर पाते हैं। अब एक बार लेवल 2 में चलते हैं। CFA लेवल 2 में आप सबसे पहले वीडियोस देखते हो, फिर श्वेजर कंप्लीट करते हो जस्ट लाइक लेवल 1, फिर CFA की LES करते हो जस्ट लाइक लेवल 1। लेकिन एक छोटा सा एडिशनल स्टेप लिया जा सकता है, एक छोटा सा एडिशनल स्टेप लिया जा सकता है क्या, और बहुत एडवाइजेबल है ये स्टेप लेना। CFA की बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसे जरूर सॉल्व करें। क्यों बोल रहा हूं ये अभी थोड़ी देर में बताता हूं। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले वीडियोस देखेंगे, फिर श्वेजर करेंगे, फिर CFA के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद CFA का लर्निंग इकोसिस्टम के एंड ऑफ द करिकुलम क्वेश्चंस करेंगे। ये 4 स्टेप्स करने के बाद जब आप प्रीमियम पैक पे मूव करेंगे और उसके बाद प्रीमियम मॉक सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रीमियम पैक और प्रीमियम मॉक्स में लेवल 2 में एक प्रॉब्लम है, CFA के प्रीमियम पैक केस स्टडी बेस्ड विनेट स्टाइल के क्वेश्चंस नहीं है। जैसे मैंने आपको यहां बताया था ना, 11 केस स्टडीज ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच। जो प्रीमियम पैक में क्वेश्चंस हैं वो इंडिविजुअल सिंगुलर क्वेश्चंस हैं जस्ट लाइक लेवल 1, तो ये एग्जाम की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुए। दूसरी प्रॉब्लम, CFA इंस्टीट्यूट के जो प्रीमियम मॉक्स हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है पास्ट में अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो चीज बोल रहा हूं एनेक्डोटल है, प्रूव नहीं कर पाऊंगा। मेरे जो कैंडिडेट्स CFA लेवल 1 में प्रीमियम मॉक्स अच्छे से करते थे, उनके एग्जाम में बहुत सिमिलर मार्क्स आते थे जैसे प्रीमियम मॉक्स में आए हो। लेकिन CFA लेवल 2 में प्रीमियम मॉक्स में जो लोग 90% ला रहे थे, उनके एग्जाम्स में 90% नहीं आ रहे थे। परफॉर्मेंस में कुछ डिप था, विच मेक्स मी प्रिज्यूम, विच गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ हिंट ऑन द फैक्ट दैट कि शायद CFA लेवल 2 के प्रीमियम मॉक्स फाइनल एग्जाम से थोड़ा सा कम लेवल वाले होंगे। मेरे हिसाब से CFA लेवल 2 में द ओनली मटेरियल विच इज रिप्रेजेंटेटिव 100% ऑफ द एग्जाम लेवल इज प्रोबेबली CFA के LES और CFA के जो एग्जाम्पल्स हैं, रनिंग एग्जाम्पल्स, जो ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल्स जिसको कहते हैं, वो हैं। इस वजह से CFA इंस्टीट्यूट के लेवल 2 की प्रिपरेशन में कैंडिडेट्स के पास डेटा कम होता है, प्रैक्टिस करने के लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस कम होते हैं, तो बाद में कैंडिडेट्स को जाके रिपीटेडली सेम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। सेम क्वेश्चन जब दूसरी बार सॉल्व करो तो आपसे वो क्वेश्चन ठीक बन रहा होता है, आपको लगता है मैं सब ठीक कर रहा हूं, जबकि हो सकता है आपको पिछली दफा से याद था। इस वजह से लेवल 2 में प्रिपरेशन में प्रैक्टिकल चैलेंज आ रहा है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, CFA की बुक पे फोकस करना, यही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं एडवाइस करने वाला हूं कि आप लेवल 2 में जाकर कोई थर्ड पार्टी मॉक्स, कोई थर्ड पार्टी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने लगे। मैंने लेवल 1 में भी कहा था इसके सिवा कुछ नहीं करना है, दिस इज गुड इनफ। लेवल 2 में भी कह रहा हूं दिस इज गुड इनफ। हाँ, डिटेल में एक बार चर्चा करते हैं कि प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को, स्मॉलर इकोसिस्टम की प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। लेट्स मूव टू पार्ट 3 ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज प्रिपरेशन प्लान। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर चल रहे हैं। ये चीज तो अभी तक मैं प्रूव कर चुका हूं कि क्यों लेवल 2 लेवल 1 के बनिस्बत अच्छा खासा डिफिकल्ट होने वाला है कैंडिडेट्स के लिए। बट ये तो थी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन तो डिस्कस करनी ही पड़ेगी ना। पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, हाउ टू मेक श्योर दैट वी स्टिल गेट द स्टेलर रिजल्ट्स दैट वी हैव जस्ट शोड इन लेवल 1। समझिएगा, लेवल 1 में मैं 7 to 8 मंथ्स या 9 मंथ्स की अगर प्रिपरेशन की एडवाइस देता था तो कहता था 6 मंथ्स कोर्स कंप्लीशन पर, 3 मंथ्स में रिविजन होगा, मॉक्स दीजिए, क्यू बैंक दीजिए। फोकस अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर रखना है,
लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। मैं ये क्या करता था कि अच्छे से कोर्स कंप्लीट करिए कॉन्सेप्चुअली, और उसके बाद दबा के रिविजन्स करिए, फिर मॉक्स करिए, क्यू बैंक्स करिए, एंड यू आर डन। लेवल 2 में चीज़ें थोड़ी सी बदलने वाली हैं। लेवल 2 में आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि सारा कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी हो सकता है आपसे क्वेश्चंस ना बने, तो अपने आप को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ज़्यादा समय देना है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 9 महीने की प्रिपरेशन है तो 3 महीने 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लो और 5 महीने क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चंस हैं कहाँ इतने सारे। मैंने अभी आपको प्रूव किया था क्वेश्चंस हैं ही कहाँ। प्रीमियम पैक के क्वेश्चंस उतने बढ़िया नहीं है, प्रीमियम मॉक्स उतना जोरदार नहीं है। कुल मिलाकर फोकस किस जगह पे करना है? फोकस करना है CFA इंस्टीट्यूट की किताब पर, सी बुक पर, CFA इंस्टीट्यूट के मटेरियल पर। प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए वो समझिएगा। क्लास की वीडियोस देखी, अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखी हैं तो सिर्फ श्वेजर पढ़ लिया। अगर कहीं क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो क्लास की वीडियोस देख ली, उसके बाद श्वेजर पढ़ लिया। इसके बाद ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि मोटा मोटा कॉन्सेप्चुअल लेवल की क्लैरिटी तो अच्छी है, लेकिन अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? आफ्टर यू हैव सीन द वीडियोस एंड यू हैव डन श्वेजर, आपका जो सबसे क्रिटिकल स्टेप होने वाला है वो होना चाहिए CFA के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज। जिसे मैंने पास्ट की बहुत सारी वीडियोस में ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल भी कहा हुआ है। ये करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद दिस वॉज स्टेप 1, दिस वॉज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, एंड नाउ स्टेप 4 इज CFA का LES, मतलब योर एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं ऐसा वो समझना। CFA इंस्टीट्यूट आपसे लेवल 2 में बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत इंट्रिकेट क्वेश्चंस पूछ रहा है। किस मटेरियल पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? CFA इंस्टीट्यूट की सी बुक पर। उसे बहुत अच्छे से टैकल करिए, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूं CFA LES और CFA के ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम लेवल से मैच करते हैं। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड 7A का ब्रीच नहीं कर रहा हूं, CFA इंस्टीट्यूट पर भरोसा करके बोल रहा हूं। आपको CFA इंस्टीट्यूट जो यहां पर पढ़ाएगा वही तो टेस्ट करेगा एग्जाम में जाके, तो इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस रखिए। स्टेप 3 इज द की इन माय ओपिनियन। ठीक, अब इसके बाद आपने क्या करना है? आप वापस जाइए, प्रीमियम पैक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीमियम मॉक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपकी गलतियां भी निकली होंगी। स्टेप 5 and 6 वुड बी 5 would be premium pack and 6 would be premium mocks. आपकी गलतियां भी निकली होंगी। You would have done some mistakes in step 3, in step 4, in step 5. इन सब का क्या करना है आपको? इन सब के एरर लॉग बनाइए, लेकिन एरर लॉग बनाने से पहले CFA इंस्टीट्यूट के केस स्टडीज को जाके मैप करिए। क्या ये एस्पेक्ट वहां पे ऑलरेडी सिखाया हुआ था? अगर हाँ, तो देखिए कि गलती क्यों हुई है। एंड अगर आपने ये बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं किए या किए लेकिन फिर भी यहाँ पर गलतियां निकली हैं, तो जाके CFA इंस्टीट्यूट का रनिंग मटेरियल भी पढ़िए। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ वो समझना। वीडियोस पढ़नी है, वीडियोस देखनी है, श्वेजर देखनी है, श्योरली सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं। ये 3 तो प्रैक्टिस के लिए करने ही करने थे। अगर आपकी कुछ गलती हुई है, इफ यू हैव डन एनी एरर, इफ यू हैव डन एनी एरर, एनी टॉपिक दैट यू गॉट रॉन्ग इन प्रैक्टिस, क्या करना है उससे आप ट्रैक करिए अपने करिकुलम में और उस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए। ये मत करिए कि ये गलत हुआ तो क्या गलती थी वो फाइंड किया और उस गलती को एरर लॉग में लिखा और आगे चल पड़े। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? क्या गलती थी उसे फाइंड किया, वो कॉन्सेप्ट आपसे क्यों मिस हो रहा था। ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, आपको वो कॉन्सेप्ट में ही ग्रेविटी नहीं है, आपके उस कॉन्सेप्ट में ही फॉल्ट है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप सी बुक से A to Z रीड कर लीजिए। एंड वंस यू आर डन विद दिस, तब आप एरर लॉग में जाके ये चीज मेंशन करिए, या फिर अगर कॉन्सेप्ट ही मिसिंग था तो इसको अपने मेन नोट्स का पार्ट बना के वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट मेंशन करिए। दिस इज हाउ द प्रिपरेशन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम CFA लेवल 1 सिलेबस। मतलब आपको बहुत एक्सटेंसिव यूज करना है सी बुक के ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल का, एंड ऑफ करिकुलम के क्वेश्चंस का। वो एड ऑन नहीं है, वो कंपलसरी है। और जो भी गलती होगी
उसे सिलेबस से मैप करना पड़ेगा और सिलेबस से बहुत अच्छे से कवर कर, मतलब जो भी गलती होगी पूरे सिलेबस में उसे सी बुक से, CFA इंस्टीट्यूट के टेक्स्ट से मैप करना पड़ेगा और वो गलती आइडेंटिफाई करके उस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना होगा और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ दिस वाज द सॉल्यूशन टू टैकल योर CFA लेवल 2 डिफिकल्टीज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके और कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत से कैंडिडेट्स ने पास में कंप्लेन की है कि CFA लेवल 2 फोकस्ड मटेरियल नहीं है आपके यूट्यूब पर। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत कुछ CFA लेवल 2 रिलेटेड डालने वाला हूँ इसी चैनल पर। स्टे ट्यून्ड। एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड टू ऑल द कैंडिडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।